राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु प्रेम क्या है और प्रेम का क्या स्वरूप होना चाहिए? क्या प्रेम अपनी इच्छाओं के लिए करना चाहिए या भागवतिक आशीर्वाद समझकर? हमें लगता है सबसे पहले को भजन करना चाहिए। बिना भजन के बातें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि भगवान और भगवान का प्रेम ये दो नहीं है। भगवान ही प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही भगवान है। जो प्रीति है, जो भाव है, वही भगवान है। जैसे आप भाव करोगे वैसे ही भगवान का आपको अनुभव होगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। अब प्रेम जो है ये कोई प्रवचन नहीं है। प्रेम हृदय का एक गुह्य विषय है, सूक्ष्मतरम। जो नारद जी ने प्रेम की व्याख्या की तो सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म है। अनुभव स्वरूपम, केवल अनुभव में आने वाला है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। जो किया जाता है वो बाहरी बात है। प्रेम का स्वरूप होता है जिससे हम प्यार करते हैं उससे कोई चाहत ना हो, उसके लिए मैं हूं, मेरे लिए वो नहीं। पहला लक्षण कामना रहितम प्रेम का। अब इसी में पहले में सब कट जाएंगे। प्रेमी जितने हैं, जिसे हम प्यार कहते हैं, ये स्वार्थ बुद्धि है। प्यार का पहला लक्षण कामना रहितम, हम उसके लिए हैं, वो हमारे लिए नहीं। अब इसमें तौल लो, सब खत्म। और स्थूल शरीर को देखकर प्रेम करते हैं। दूसरा कटिंग सूक्ष्मतरम, वो सूक्ष्मता का विषय है। और हम स्थूल देख के प्रेम करते हैं, गोरा है कि काला है, जवान है कि बूढ़ा है, मनोनुकूल है कि नहीं है। सूक्ष्मतरम, सूक्ष्मता तो हमने देखी नहीं, उसके आंतरिक भगवत भाव को तो देखा नहीं, उसकी आत्मा को देखकर हम प्यार नहीं कर रहे, उसके शरीर को देखकर प्यार कर रहे हैं। और अनुभव स्वरूपम, आपको देखा और आनंद में मगन हो गए, ऐसा तो नहीं है। क्रिया स्वरूपम, आपका प्रेम क्रिया स्वरूपम। और यहां प्यार क्या माना जाता है? बस देख लिया और देख करके आंसुओं से पुलकित होकर के गदगद कंठ हो गए, उसी में लुंठन हो रहा है, भूमि में रोमांच हो रहा है, प्रेम की दशाएं आ रही। अनुभव स्वरूपम, ये अनुभव स्वरूपम और ये क्रिया स्वरूपम। और ये जो भागवतिक प्रेम है ये आत्मानंदमय है। इसमें किसी की जरूरत नहीं दूसरे की, और इसमें दूसरे की जरूरत है। ये दो से होता है और ये एक से होता है। ये दो से एक करता है, ये एक में दो भाव आ जाते हैं। हम अपना भाव भूल करके स्त्री और पुरुष भाव में आ जाते हैं। और प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाये, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। ये प्रेम की स्थिति होती है। अब इस प्रेम को पाने के लिए पहले डट के भजन करो। भजन होगा नहीं तो प्रश्न उत्तरों से लाभ ज्यादा नहीं मिल पाएगा। भजन करो, खूब नाम जप करो। करती हो नाम जप? बहुत। हाँ, खूब नाम जप करो, और इतना नाम जप करो कि नाम जपते जपते रोना आने लगे। और भगवान से मांगो कि मुझे नाम जप दे दो। नाम जप करते हुए नाम की इतनी भूख बढ़ जाए कि आपसे जैसे कोई पूछे नाम जप करते हो तो आप रुक जाओ, कि वो ऐसा तो नहीं होता जैसा होना चाहिए। उत्तर क्या होना चाहिए? जैसे उत्तर आया बहुत जप करते हैं, ये बताता है कि अभी नाम की चोट नहीं लगी। नाम की जब चोट लगेगी भजन की तो ऐसे हो, एक लंबी सांस खींचोगे और कहोगे वो तो नहीं होता जैसे होना चाहिए। जैसा होना चाहिए वैसा। ये पूरे जीवन भूख बनी रहती भजनानंदी की। पूरे जीवन रात दिन भजन करने पर भी एक पीड़ा है कि हमसे भजन नहीं होता। आश्चर्य मानोगे, रात दिन भजन होने पर भी एक पीड़ा है कि हमसे वो भजन नहीं होता जो होना चाहिए। और वो इसी में विकल होकर के रोता है, इसी में प्रभु से मांगता है, प्रभु मुझे भजन दे दो। रात दिन भजन में डूबा हुआ, फिर भी भजन। ये है सतमार्ग भजन का। तो खूब नाम जप करो, भजन करो, तब प्रेम को समझ पाओगे, तब भगवान को समझ पाओगे।